नमस्कार दोस्त, मेरा नाम रुपेश और आप देख रहे हैं जनरल पब्लिक सेवा। दोस्तों, प्रधानमंत्री के द्वारा एक ऐसा योजना चलाया गया है जिसके अंतर्गत अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको 3 लाख रुपया तक का जो है स्वरोजगार करने के लिए लोन दिया जाएगा, जिसमें आपको सब्सिडी जो है वो 30% से लेकर के 50% तक का जो है सब्सिडी का प्रावधान है। अब देखिए, ये लोन जो है दोस्तों केवल व केवल महिलाओं के लिए है, केवल व केवल महिलाओं के लिए। पुरुष जो है इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं और उनको जो है इस योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा। और जो महिलाएं हैं केवल उन्हीं को ये योजना का जो है लाभ मिलने वाला है। तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सा वो योजना है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, कैटेगरी में जो है कितना का सब्सिडी दिया गया है, यानी कि A to Z ही जानकारी इस वीडियो में आप लोग को बतलाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा एंड वीडियो पे एक लाइक जो है आप जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको हम योजना का नाम बतला देते हैं। योजना का नाम जो है दोस्तों वो प्रधानमंत्री उद्योगिनी योजना है। दोस्तों, ये योजना जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया गया योजना है। इस योजना के अंतर्गत केवल महिलाओं को जो है स्वरोजगार करने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा 3 लाख रुपया तक का जो है लोन दिया जाता है, जिसमें आपको सब्सिडी जो है 30% से लेकर के 50% तक का सब्सिडी आपको देखने को मिलेगा। जो महिला SC और ST कैटेगरी से आ रहे हैं उनको जो है 50% को सब्सिडी उन लोगों को दिया जाएगा, और जो जनरल OBC या फिर BC कैटेगरी से जो भी आ रहे हैं उन लोगों को 30% का सब्सिडी जो है देने का प्रावधान है। अब देखिए, अगर मान लेते हैं आप कोई सी भी कैटेगरी से आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको एग्जाम्पल एक समझा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आप SC कैटेगरी से हो या फिर ST कैटेगरी से हो, आपको 3 लाख रुपए तक का जो है इस योजना के अंतर्गत लोन मिल रहा है। अगर आप SC ST कैटेगरी से आ रहे हैं तो आपको 50% जो है कि सब्सिडी दिया जाएगा, कि 3 लाख के लोन में जो है आपको 1.5 लाख जो है माफ हो जा रहा है। अब बच रहा है 1.5 लाख रुपया, तो 1.5 लाख जो आपके ऊपर बच रहा है वो पैसा को आपको रिकवर भी करना होगा, ठीक है। तो वो आपके ऊपर जो एक लोन अमाउंट हो जाता है, लेकिन वो लोन अमाउंट का जो है आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, वो आपको 1.5 लाख का 1.5 लाख ही आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये भी एक तरह से बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। अब आप समझिए कि इस योजना के अंतर्गत जो है यानी कि कौन कौन से रोजगार दिया गया। तो इस साइड में देखिए, हम यहाँ पर एक लिस्ट लगाए हैं। वैसे आपको कुछ पता नहीं चलेगा इस लिस्ट के बारे में। ये लिस्ट आपको कहाँ से डाउनलोड करना है वो थोड़ा समझ लीजिए। आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वो उस पर जाइएगा और वहां पर जो है सर्च कर लीजिएगा PM उद्योगिनी योजना रोजगार लिस्ट। तो वहां पे आपको लिस्ट मिल जाएगा जिसमें आपको 88 प्रकार का जो है रोजगार इसमें दिया गया, और उसी में से कोई एक रोजगार आपको करना पड़ेगा, तभी जाकर के जो इस योजना के अंतर्गत आपको लाभ मिल सकता है। तो जाइएगा और आप लोग जो है लिस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें देख लीजिएगा कि कौन कौन सा रोजगार आ रहा है। तो 88 प्रकार का रोजगार है। जैसे कि हम आपको यहाँ पर अगर बताएंगे तो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन मोटा मोटी जो हम आपको 2 4 5 वो का नाम बतला देते हैं जो कि हम लिख करके रखे हुए। जैसे कि चूड़ी वगैरह सबका हो जाता है काम, जैसे कि बनाना हो या फिर बेचना हो। ब्यूटी पार्लर का काम हो जाता है, और नर्सरी का जैसे कि पौधा वगैरह का जो होता है नर्सरी, उस प्रकार का काम आ जाएगा। और उसके बाद जो कपड़ा वगैरह का काम आ जाएगा आपको, और जैसे कि उसके बाद जो है फूल बनाने का काम आ जाएगा आपको। उसके बाद जो है टाइपिंग प्रिंटिंग का जो होता है काम, उस प्रकार का वो सब भी काम आपको आ जाएगा। तो वहां पर जो लगभग 88 प्रकार का काम है, जाकर के देख लीजिएगा, वहां पे आपको सारा जानकारी मिल जाएगा काम के बारे में। तो अब दोस्तों समझ लीजिए कि इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए जो आपके पास पेपर क्या क्या होना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ज्यादा कुछ पेपर नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। तो फर्स्ट में जो कि आधार कार्ड मैंडेटरी है, वो तो आधार कार्ड आपको देना ही पड़ेगा। अब ध्यान में रख लीजिएगा, जब आप इस फॉर्म को भरेंगे इस योजना के अंतर्गत, तो उस कंडीशन में आपके आधार कार्ड से जो है मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी जाकर के आप फॉर्म को भर सकेंगे। उसके बाद जो है आपको एक जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। अदरवाइज जन्म प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो आप 10th का मार्कशीट आपको देना पड़ेगा। देखिए, इन दोनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको मैंडेटरी है, देना ही पड़ेगा, चाहे आप जन्म प्रमाण पत्र दे दीजिए या फिर 10th का मार्कशीट दे दीजिए, दोनों में से कोई एक आपको देना पड़ेगा। दूसरी बात जो है, आपका उम्र जो है वो 18 साल से ऊपर और 55 साल से नीचा होना चाहिए। साथ में जो है आप लोग का एक बैंक पासबुक जो है होना चाहिए। और उसके बाद जाति, आय और निवास, ये चीज जो है आपका होना बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है। उसके बाद जो है जो भी आवेदिका है उनके है BPL धारक हो, अदरवाइज उसके पास जो एक राशन कार्ड हो। जो भी आवेदक है और उनका पासपोर्ट साइज फोटो जो 2 फोटो उनको लगने वाला है। और एक महत्वपूर्ण बात, अब देखिए जो भी आवेदिका है उनका जो इनकम है दोस्तों, वो इनकम जो होगा वो 1.5 लाख से नीचे होगा। जो सालाना इनकम होगा वो 1.5 लाख से नीचे होगा, जिसका आय प्रमाण पत्र बना करके जो है देना पड़ेगा, जो कि हम आपको बतला ही दिए कि आय प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाता है डॉक्यूमेंट के बारे में। अब देखिए, तो दोस्तों हम आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बतला दिए, स्कीम के बारे में बतला दिए,
कौन लोग आवेदन कर सकते हैं ये भी बतला दिए। अब आप समझ लीजिए कि इनके लिए आवेदन जो है आपको किस प्रकार से करना है। ऑनलाइन इसके लिए आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, इसके लिए जो है आपको बैंक में ही विजिट करना पड़ेगा। जो भी सरकारी बैंक है आप वहां पर जाइएगा और अब वहां पर आपको बताना है कि हमें प्रधानमंत्री उद्योगिनी योजना में लोन हमें लेना है। वहां पर आपको जो है बैंक से फॉर्म दे दिया जाएगा, आपको फॉर्म भर करके बैंक में ही जमा करना पड़ेगा। वहां पर आपको 1 हफ्ता या फिर 10 दिन का समय लग सकता है। वहां से आपको फिर सूचित कर दिया जाएगा कि आपका लोन जो वो अप्रूवल हो चुका है। आप बैंक में आइए, अपना वेरिफिकेशन करवा करके जो भी आप लोग का लोन अमाउंट होता है वो आपके अकाउंट में डिस्बर्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको इस योजना के अंतर्गत लाभ लेना है। एक और महत्वपूर्ण बात है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अब देखिए, ये योजना का लाभ जो है इंडिया के जितने भी स्टेट है, राज्य है, हर एक जगह के लोगों को जो है इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिलेगा। केवल जो है एक ही स्टेट में ये योजना अभी जो है चल रहा है और लागू भी है। इन फ्यूचर हो सकता है कि सभी राज्य में लागू हो जाए। फिलहाल जो है एक ही स्टेट में लागू है, वो है कर्नाटका। ठीक है, अगर आप लोग वहां के वासी हैं तो इस योजना के अंतर्गत जो है आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप कौन से स्टेट से हैं आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो आप कमेंट मुझे जरूर कर दीजिएगा ताकि आप लोग के स्टेट में जो कोई भी योजना आए उसका हम वीडियो बना करके आप लोग को दे दें। आप लोग चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा ताकि जैसे हम कोई वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच पाए और उस योजना का लाभ जो है आप लोग ले पाए। ऑलमोस्ट हम आपको सारा जानकारी इस योजना के बारे में बतला ही दिए हैं। अगर और इसके अलावा कोई अधिक जानकारी आप लोग को चाहिए इस योजना से रिलेटिव या फिर और कोई योजना से रिलेटिव, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। जहां तक हमें पता होगा वहां तक हम आप लोगों को जरूर बता देंगे। चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपने पूरा इस वीडियो को वॉच कर लिए हो तो वीडियो देखने आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।